नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वे टू यूपीपी में। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ताओं की जो जो वैकेंसी निकली हुई हैं उसमें बहुत सी फीमेलें हैं जो हमारे पास अक्सर कमेंट कर रही हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने पुराने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इनकम टैक्स वाला लगेगा। और इसमें ज़्यादातर अक्सर कमेंट कर रही हैं कि बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है और उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके कागज़ यहाँ के हैं, मूल निवासी ससुराल का है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रही हैं और कमेंट करके पूछ रही हैं क्या मेरा फॉर्म भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। और इसमें बहुत से गांव ऐसे हैं और बहुत से ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी नहीं है। क्या वो भी आवेदन कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, क्या वो आवेदन कर पाएंगी, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए और वीडियो के माध्यम से मुझे संपूर्ण जानकारी दीजिए कि क्या मैं इसमें आवेदन करूं कि नहीं करूं। और बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिन ज़िलों में अभी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अक्सर बहुत सी बहन फीमेल हैं जो हमारे पास कमेंट कर रही हैं कि हमारे ज़िले में अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं और आवेदन की संपूर्ण जानकारी कहां से प्राप्त करें, कि आवेदन कब शुरू हो रहे हैं और इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से जितनी फीमेल हैं आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। आपको किसी दूसरे के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हो तो मैं आप लोगों के हित के लिए जो भी जानकारी मिलती है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। तो जितनी फीमेल हैं, देखो आपकी जो वैकेंसी थी, जो आपकी वैकेंसी थी वो आपकी 23,753 वैकेंसी थी। ठीक है, इसमें आपकी आयु तो आप लोगों को पता होगा कि बॉस की आपकी 18 से 35 वर्ष है आयु। इसमें आपकी फीस के लिए इसमें एक भी पैसा नहीं लग रहा है। अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है कि मुझे 300 रुपये चाहिए फीस, इतनी फीस में चाहिए, तो आप इस चीज़ से निश्चित रहें, आपकी एक फ़ीस नहीं लग रही है। और इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप आवेदन करोगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी है। और आपकी बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जो अक्सर मैंने देखा है कि 4-5 कमेंट हो गए हैं, 4-5 लोगों ने कमेंट किए हैं कि मेरिट कैसे बनेगी। तो देखो, पहले आप डॉक्यूमेंट से बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके, देखो आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट, मूल निवासी कितना भी पुराना हो, मूल निवासी एक बार ही बनता है। बहुत सी फीमेल हैं जो कमेंट कर रही हैं कि मूल निवासी 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवासी कितना भी पुराना हो वो चलेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। और बहुत से जो फॉर्म भर रही हैं उनके नाम में हस्बैंड का नाम आ रहा है और फादर का नाम आ रहा है। अगर आप शादीशुदा हो तो आप वहाँ पर अपना हस्बैंड का नाम भर दें। बहुत सी फीमेलें हैं जिनकी शादी हो गई है, मान लीजिए उनके घर उनका कानपुर में है और उनकी शादी लखनऊ में हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी शादी अगर लखनऊ में हो गई है तो आपका मूल निवासी, अगर आपके पापा के नाम पर अभी भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर्म भर दें। अगर आपके पापा के नाम पर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से कानपुर से फॉर्म भर दें। अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है, मान लीजिए आपका लखनऊ में आपका ससुराल है, लखनऊ में अगर आपका डोमिसाइल बन गया है और आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ के हैं, तो आप फॉर्म भर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो, आपकी जो वैकेंसी मान लीजिए आपके गाँव में वैकेंसी नहीं है, ठीक है। आप लोग अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमारे गाँव में और ब्लॉक में एक भी पोस्ट खाली नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म भरूंगी, तो क्या इसमें हमारा सिलेक्शन होने की उम्मीद है कि नहीं। देखो, आपकी मेरिट, मान लीजिए आपने जो फॉर्म भरा है, आपके गांव में वैकेंसी नहीं है, आपने दूसरे ब्लॉक या दूसरे गांव में वैकेंसी में फॉर्म भरा है, तो उसमें आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी, उसमें आपका नाम आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आप लोग ये सोचोगे कि मैं फॉर्म नहीं भरूँ, उस गांव में वैकेंसी निकली हुई है, उस गांव में सिर्फ कैंडिडेट 5 ही हैं, कैंडिडेट 2 ही हैं, कैंडिडेट 1 ही हैं जो फॉर्म भरने वाले, तो आप इस प्रकार से गलती कर रहे हो। आप इस प्रकार की गलती न करें। आपकी जो फॉर्म निकला हुआ है, आपके अगर गांव में वैकेंसी नहीं है, अगर आपके पड़ोस वाले गांव में वैकेंसी है, तो आप उस गांव में भी फॉर्म भर दें, ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आपको पता है
आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता की भर्ती है, ये आपकी भर्ती काफ़ी समय बाद निकली हुई है। और इस बार जो आपकी भर्ती है वो आपकी 23,000 प्लस है। और इसमें सैलरी से रिलेटेड आप लोग अक्सर कमेंट करते रहते हो कि सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी इतनी रहेगी। तो आप लोग देखो, मैंने सैलरी के लिए आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आपको यकीन नहीं है तो आपके जो आसपास आंगनबाड़ी केंद्र होगा, वहाँ पर जो कार्यकर्ता होंगे उनसे आप पूछ सकते हो कि इसमें कितनी सैलरी है। आप अपने घर पर रहकर जॉब कर सकते हैं। बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रही थी कि क्या मैं यूपीपी का भी फॉर्म भरे हुई हूँ, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, और आंगनबाड़ी में भी फॉर्म भर दिया। आपने अच्छा किया, आपने आंगनबाड़ी में फॉर्म भर दिया है। और आपकी इसमें योग्यता और नंबर किस प्रकार से इसमें ऐड होंगे, नंबर किस प्रकार से ऐड होंगे। देखो, नंबर के लिए मान लीजिए आपकी हाई स्कूल में 70% है, 60% है, 50% है, 55-60, इस प्रकार से अगर आपकी परसेंटेज है, और आपकी इंटर में परसेंटेज है 60-65, तो क्या होगा, आपकी हाई स्कूल के मार्कशीट के नंबर मान लीजिए 60%, वो आपके कैलकुलेशन हो जाएंगे। और आपकी इंटर, जो आपके इंटर के नंबर हैं, उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद किसी के पास कोई विधवा है तो उसके पास विधवा सर्टिफिकेट है, तो उसको 10 नंबर उसके उस चीज़ के मिल जाएंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल के 10 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे करके आपका एक कैलकुलेशन बनेगा। मान लीजिए आपकी मेरिट 200 बन रही है, 250 बन रही है, इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी। तो उसमें ये देखा जाएगा, देखो इसमें जो मेरिट बनेगी आपकी, वो मेरिट आपकी ऑल उत्तर प्रदेश नहीं बनेगी। आप लोग बहुत सी फीमेल हैं जो अक्सर हमारे पास इस चीज़ का भी कमेंट कर रही थी कि ऑल यूपी की मेरिट बनेगी। ऑल यूपी की मेरिट नहीं बनेगी, आपकी गांव बाई गांव। जैसे मान लीजिए आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक में आपकी 10 वैकेंसी हैं, 15 वैकेंसी हैं, 20 वैकेंसी हैं। उन 20 वैकेंसियों का जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं उनका सभी का मिलकर तब इसकी मेरिट बनेगी। और जैसे मान लीजिए गांव में, अगर एक गांव में एक ही वैकेंसी है, उसमें अगर 10 लोग फॉर्म भर रहे हैं, एससी, ओबीसी, विधवा, फीमेल सब अगर भर रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन बनेगा। उसके कैलकुलेशन के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो देखो, आप इसकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, देखो आपके बहुत से ज़िले ऐसे हैं, बहुत से ज़िलों में आप लोग देखना कि फॉर्म की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर दें। ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप क्या क्या लेके जाएं, वहाँ पर आपकी एक फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं, और आपकी आईडी, आधार कार्ड, जैसा कि मैंने बता दिया है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं। और आप फॉर्म भर के, आप उस फॉर्म को आपको जमा नहीं करना है, ठीक है। आप 2 फॉर्म की प्रति निकलवा लें। जब आप फॉर्म भरेंगे 2 फॉर्म की प्रति निकलवा लें, क्योंकि देखो आपका ऑनलाइन हो रहा है, ये फॉर्म आपका भरा जा रहा है, वो आपका ऑनलाइन हो रहा है। आप लोग यही कमेंट कर रही हैं कि फॉर्म कहाँ पर जमा किया जाए। और बहुत से ज़िलों में अक्सर कमेंट कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में वैकेंसी नहीं है। देखो, ये जो वैकेंसी निकली हुई हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी निकली हुई हैं, ये आपकी ऑल उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर आपके ज़िले में फॉर्म की जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है, तो आपने डीएम कार्यालय, अगर आपने डीएम कार्यालय, एडीएम कार्यालय, जो आपने देखा होगा जिसे आप तहसील कहते हैं, अगर आपने वो देखा हो, आप वहाँ जाकर डीएम कार्यालय के ऑफिस में पता कर सकते हो कि हमारे ज़िले में वैकेंसी है कि नहीं। लेकिन जो जानकारी मिली है, जैसा कि नोटिफिकेशन डला हुआ है, आप लोग वहाँ पर सरकारीरिजल्ट.com पर आप जाके देख सकते हो, या फिर आप www.आंगनवाड़ी.com आपकी ये साइट है। आप इस साइट पर भी आंगनवाड़ी की जो वैकेंसी हैं, आप उसको वहाँ पर देख सकते हो। तो इसके लिए आप परेशान नहीं हो, क्योंकि ऑल उत्तर प्रदेश में वैकेंसी हैं। और इस आंगनवाड़ी की जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, जो अभी आपके फॉर्म अप्रैल के माह तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। फिर आपको पता है इलेक्शन है, चुनाव है, चुनाव आपका मई जून में आपकी सरकार बन जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगी, जुलाई में इन जो कार्यकर्ताओं की क्या होगी, मेरिट बनेगी। फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग भी होती है, कुछ दिन की ट्रेनिंग भी होती है। तो इससे संबंधित आप लोग जितनी फीमेल हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट करती हैं कि इन भर्ती की प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, अगर आपको और जानकारी चाहिए, अगर आपको फिर भी इस भर्ती संबंधित, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती संबंधित अगर आपके मन में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट
आप मुझे कमेंट कर सकती हो। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी भर्ती की प्रक्रिया आगे चलेगी तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, और कोई अगर अपडेट मिलेगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जय हिंद।